नमस्ते। डर बढ़े तो सोना चढ़े, किसी महान व्यक्ति ने ये लाइन बखूबी कही थी और ये इस लाइन को कहने का कारण जो था वो सोने की बढ़ती कीमतों को लेके था। जहां सोना 2024 में मात्र 77,000 का था, वहीं 2025 में सोने की कीमतें जा पहुंची 1,28,000 के भी पार। ये मात्र एक साल में लगभग 65% की वृद्धि थी। डर बढ़े तो सोना चढ़े, और ये लाइन कहने का तात्पर्य इसलिए था क्योंकि डर कब बढ़ता है, जब आर्थिक संकट हो किसी इकोनॉमी में, या फिर युद्ध के हालात हों। युद्ध के हालात नहीं हैं तो फिर रीज़न हो सकता है भविष्य की अनिश्चितता। यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लोग सोने को खरीदना प्रेफर करते हैं। जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है, अब आपको बता दें इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई दर। जब कोई वस्तु आप इस साल मात्र 100 रुपये की खरीद रहे हो और अगले साल उस वस्तु की कीमत हो जाए 100 से 106 रुपये, तो वहाँ जो 6 रुपये है वो महंगाई दर होती है। आमतौर पर यह महंगाई दर 6%, 4% से लेकर लगभग 6-7% तक रहती है। पर हम सोने के केस में ये जो इन्फ्लेशन है ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसका मेन कारण है डिमांड और सप्लाई। पर हम ये बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगभग 4 दिन से, आज चौथा दिन था जब लगातार सोने के दाम में गिरावट देखी गई। धनतेरस तक तो सोने की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से थी, और उसके बाद 4 दिन से सोने के दामों में गिरावट आ रही है। और ये गिरावट हमें क्या पुराने समय को याद नहीं दिलाती, जब 1978 से लेके 1978 से लेके 1989 और 80 के बीच में ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात थे और वहाँ तख्ता पलट चल रहा था। दरअसल तैयारी चल रही थी इस्लामिक रिवॉल्यूशन की। मोहम्मद शाह रज़ा पहलवी, जिन्होंने अभी तक ईरान की कमान संभाल रखी थी, उनके जाने का समय आ गया था और तख्ता पलट होता है और खुमैनी जी सरकार बनाते हैं और वो स्थापना करते हैं इस्लामिक रिपब्लिक की ईरान में। और साथ ही साथ वो सबसे पहले कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, और वो कमी इतनी थी कि उस टाइम के अकॉर्डिंग लगभग वर्ल्ड का 7% कच्चा तेल कुछ ही दिनों के अंदर कम हो गया। जाहिर सी बात है, इतनी कमी के चलते वर्ल्ड लेवल पे तो कच्चे तेल के दाम बढ़ने ही बढ़ने थे। जहां कच्चे तेल के प्रोडक्शन से पहले $13 पर बैरल कच्चे तेल का दाम था, वो अब जा पहुंचा था $34 पर बैरल। उससे होता क्या है, उससे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगता है। उसी टाइम पे वर्ल्ड में और जगह भी टेंशन चल रही थी। अफ़गानिस्तान वॉर देखने को मिलता है, यूएसएसआर भी टेंशन, कोल्ड वॉर का टाइम भी कुछ चल रहा था। इस चक्कर में लोगों को सबसे सेफ हेवन दिखता है गोल्ड। लोगों ने गोल्ड खरीदना स्टार्ट किया, और गोल्ड खरीदने के चक्कर में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है कि शार्प प्राइस देखने को मिलता है गोल्ड के प्राइसों में। और फेड की मीटिंग हुई। फेड की मीटिंग में सिंपल नतीजा ये निकला कि गोल्ड प्राइस को भाई कंट्रोल करना पड़ेगा, ये तो औकात से बाहर जा रहा है। फेड की मीटिंग में जब देखा कि क्या सॉल्यूशंस है, तो उन्होंने कहा कि चलो अब जो लोगों को हम इंटरेस्ट देते हैं, रिटर्न्स देते हैं, उसे बढ़ा दे, तो शायद हो सकता है लोग फिर गोल्ड को छोड़ के अपने इन्वेस्टमेंट्स बैंक में करें। तो कहीं जाके जब इंटरेस्ट के रेट बढ़े, और रेट लगभग 15% 17% तक बढ़ा दिए फेड ने, तो जाके कहीं ना कहीं फिर लोगों ने गोल्ड के प्राइस को छोड़ा और लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया, जिसकी वजह से ये देखा गया कि गोल्ड में आया क्रैश। और वो क्रैश भी था लगभग 58% का। 58% का क्रैश बहुत ही बड़ा क्रैश था। जिन्होंने पीक पे सोना खरीदा होगा उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी। तो पास्ट हमेशा हमें कुछ ना कुछ सबक सिखाता रहता है। तो कहीं ना कहीं अभी पिछले दिनों धनतेरस गया, तो उसके बाद भी सोने के दाम गिरना चालू हुए, और 3-4 दिन, चौथा दिन था कल, लगातार सोने के प्राइस गिरे हैं। और बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और मुझे वीडियो में क्या चीज़ें करनी चाहिए, अपना सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू।